हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। चलिए आइए टॉक विद अदिति वाले सेशन के अंदर आज आप सभी लोगों से मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको क्या लगता है कितना स्कोर आपको लाना है अगर आप लोगों को जून एग्जामिनेशन में जेआरएफ करना है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप सभी लोग ऐसा ड्रीम करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के साथ में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और हमारे देश की प्राइम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे या वहां पर जाके हम लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो कितना स्कोर हमको लाना है, कितना टारगेट बनाने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा मार्क्स का। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से बात करूंगी कि क्या क्या रिसोर्सेज है जो आप सभी लोग यूज कर सकते हो अगर आप लोगों को अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो छोटा वीडियो बना रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। जैसे मेरा जेआरएफ हुआ था कंप्यूटर साइंस से, वही कोशिश है कि पिछले 6 सालों में जितने भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है हमेशा से उन्हें एक मैकेनिकल सब्जेक्ट को थोड़ा फील के साथ में पढ़ा सकूं, इस तरीके से पढ़ा सकूं कि उन्हें ऐसा ना लगे कि यार हम इतना टेक्निकल क्यों पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को मजा आ सके। तो उसी के लिए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी है, जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस है जो कंप्यूटर साइंस को लेकर मैंने बनाए, चाहे वो टॉपिक के हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी के हो, और स्पेशली हो किस तरीके से हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए, वो वीडियोस। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मच मार्क्स डू यू नीड अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो पिछले साल की अगर आप लोग कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि कितने नंबर हम लोगों को एटलीस्ट टारगेट करने चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो मैं कैटेगरी बाइफर्केशन नहीं बताऊंगी, पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको कितने नंबर लेके आने चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि वो मैक्सिमम ही होगा तो उस हिसाब से जो है वो आप अपनी नंबर थोड़े कम कर लेना आपकी कैटेगरी के वाइज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करते हैं जेआरएफ की। अगर आप लोग पिछले 5 साल की कट ऑफ को देखोगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आपकी जो जेआरएफ की कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी से अप्रोक्सीमेटली वो रही है 180 से 220 के बीच में, मैक्सिमम जो है वो 218 रही है। और अगर मैं बात करूं तो 180 नंबर के आसपास जो है वो मिनिमम आप लोगों की रही है कहीं ना कहीं। सो ऑल इन ऑल अगर आप लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको 180 से 200 बीच का जो ये विंडो है ना, इसके अंदर आपको नंबर लाने। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी जिस हिसाब से पिछले ट्रेंड चल रहे हैं, और क्योंकि आप लोगों का अभी दिसंबर 2024 के कट ऑफ आप देखोगे तो भी 198 जो है वो आपकी कट ऑफ गई है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि 200 प्लस नंबर मिनिमम है, इतने तो हमें टारगेट करने ही करने होंगे। और जो भी आप टारगेट लेके चलते हो ना, उसको आप अपने लिए थोड़ा 10 नंबर बढ़ा के लेके चला करो। अगर मैं बोल रही हूँ कि 200 प्लस तो मतलब मैं 210 220 टारगेट करने की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ, तो ये जो 220 है आप इसे डिवाइड करो कितने क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, तब आपको थोड़ा बेटर एनालिसिस हो पाएगा। अगर मैं बात करूँ तो 300 नंबर जो है वो आपके पास में बनते हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। अब 150 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2 नंबर का रहता है, और इस 2 नंबर के क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के रहते हैं और आप लोगों की 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके पेपर 2 के। अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रही हूं कि अगर मुझे 220 नंबर लाने हैं तो मुझे 110 सवाल सही करने होंगे। आउट ऑफ दिस 150 क्वेश्चंस 110 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। मैं ये कह रही हूँ 110 सही होने चाहिए, मतलब 40 आप गलत कर सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो 40 में कहां से गलत करूंगा। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक अपने पेपर 1 पर ध्यान नहीं दिया है तो आपके पास में 45 दिन का समय है, अपने पेपर 1 पे ध्यान दो। एटलीस्ट जो ये मैराथन्स होंगी या आप सभी लोगों के लिए जो शॉर्ट नोट्स हैं जो जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाते हैं, एप्लीकेशन पे भी मिल जाते हैं, एटलीस्ट इतने से भी आपको एटलीस्ट पेपर 1 में इतना तो कवर करना पड़ेगा कि आप सभी लोग 70 नंबर के आसपास लेके आओ। अगर आप पेपर 1 के अंदर 70 नंबर लेके आ जाते हो तो आप इमेजिन करो कि आपके पेपर 2 में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए हमें टारगेट करना चाहिए कि मिनिमम 70 क्वेश्चंस मेरे सही हो। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। अगर आप ये करते हो तो ही जनरल कैटेगरी से जेआरएफ करने का आप लोगों का चांस बनने वाला है। अगर पेपर बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, तो अलग सिनेरियो हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होता है। पेपर बहुत अप्रोचेबल आता है। पेपर जो है वो 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा हो, चाहे मैंने आज तक कोई एग्जाम दिया हो, कोई एग्जाम क्लियर किया हो, फेल हुई हो, उसमें सबसे सिंपल अप्रोच है कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक जो सभी के लिए डुएबल होता है, एक जो उन बच्चों के लिए डुएबल होते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है थोड़ी बहुत, और एक उनके लिए जो किसी के लिए भी डुएबल नहीं होता है। यानी जाहिर सी बात है कि 10% पेपर आप मान के चलिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स ही रहेगा, बट ये जो बचा हुआ 90% है ये आपको आना चाहिए है। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो हमारा पार्टी तो रूल लगाइए, यानी कि 30% सिलेबस कंटेन्स 70% ऑफ योर पेपर। 20-80 सुनते हैं
हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते भी है ना कि 20% ऑफ द कोड कंटेन्स 80% ऑफ द एरर, या थोड़ा सा मोल्ड करके बता रहे 30% ऑफ द सिलेबस विल कंटेन 70% ऑफ योर पेपर। वो 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने सीएस के समझ लिए हैं, पकड़ लिए हैं, तो आप लोगों के लिए 70 क्वेश्चन मिनिमम सही करना मुश्किल नहीं होगा। बट मैं ये कह रही हूँ कि टारगेट 80, 100 में से अगर 80 क्वेश्चन आप सही करके आ जाते हो तो आपको पेपर 1 में जो है, अगर आप 35 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आप अपने टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर लोगे। आप सभी लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैम ये 70 क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे, वो 30% इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, तो मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। मैंने आप लोगों को पर्टिकुलरली हर एक यूनिट के पैटर्न वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने आपको बताया है। 2024 का पेपर भी सॉल्व करवाया है, 2020 का भी करवाया है आपके लिए। पिछले 3 साल से जेआरएफ अड्डा की चैनल पे मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आपको कट ऑफ एनालिसिस के साथ साथ बाकी सारी चीजें पता लग जाएगी। आप जाओ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज जाकर देखो और आप लोग पढ़ के देखो, समझ के देखो, तो आपको आराम से फ्री रिसोर्स मिल जाएगा जिससे आप अगले 45 दिन पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर समझनी होगी। हमें ये समझना होगा कि हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट कैसा है। अगर हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट ठीक नहीं है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पेपर में सिलेक्शन नहीं हो सकता, मुझे तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कंप्यूटर साइंस से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। न्यूमेरिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, आपकी कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिकली आप क्लियर कर लो। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा डिस्कशन आपके काम आया होगा। टारगेट स्कोर मैं आपको बता रही हूँ, जून 2025 के लिए आपको कितना करना है। हमें जो है वो 110 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 150। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। अदरवाइज कुछ नहीं करना है, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस बाय अदिति मैम सर्च करोगे यूट्यूब पे, मिल जाएंगे वीडियोस। आप जाइए, देखिए आराम से, और उसमें मैंने टॉपिक वाइज बताया, यूनिट वाइज। इसके अलावा डेली 8 PM मैंने जो है वो आप सभी लोगों के लिए एक फ्री सीरीज भी स्टार्ट करी है। इस फ्री सीरीज के अंदर जो है वो आप सभी लोगों को मैं 4-in-1 सीरीज लेके चल रही हूँ। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, 4 उसके टॉपिक होंगे, उन टॉपिक्स को अच्छे से डिकोड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और 200+ हम लोग टारगेट करेंगे। देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सी लगती है, क्योंकि अगला वीडियो मैं उसी पर बनाने वाली हूँ। चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से आज रात को 8 बजे। गुड लक।